नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी आईटीआर का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आईटीआर के फुल फॉर्म से आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आईटीआर क्या होता है। तो बेसिकली आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि साल भर में हम जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी हमने एक्सपेंस किए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो सारी डिटेल हम साल भर में सरकार को देनी होती है, हम वो आईटीआर के थ्रू देते हैं, जिससे हर एक पर्सन की सरकार के पास डिटेल जाती है कि ये पर्सन कितना कमाता है और इसका क्या बैकग्राउंड है, कितना इन्वेस्टमेंट है, सारी की सारी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है। तो आईटीआर के कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपको आईटीआर मांगते ही है, यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपके पास कम से कम 3 साल की आईटीआर फाइल होना ज़रूरी है, तो आपको लोन मिल जाती है। और लोन वाले यानी कि बैंक वाले भी ये चीज़ देख के हमको लोन देते हैं कि हमारे आईटीआर में कितनी इनकम शो है। अगर हमारे आईटीआर में ज़्यादा इनकम शो है तो हमको ज़्यादा लोन मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इनकम टैक्स का रिटर्न हमारे लिए एक प्रूफ रह जाता है कि हमारी इनकम क्या है। तो आईटीआर का फॉर्म हमारी इनकम का प्रूफ भी है। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, विदेश, तो आपको वीज़ा लेने के लिए भी आईटीआर काम आता है। तो कुछ ऐसे केसेस है जब आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। यानी कि हमारे बजट में जो हर साल टैक्स स्लैब आते हैं कि इतनी इनकम तक हमारी इनकम टैक्स फ्री है, इसके बाद इतना इतना टैक्स लगेगा। तो अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री के जो लेवल होता है उससे ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी की बात करें तो अभी 2 रिजिम चल रहे हैं, यानी कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और न्यू रिजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसे दूसरे केसेस भी है जब आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है अगर आपकी इनकम कम है फिर भी। तो दूसरा ये कारण है कि अगर आपको इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करना है तो उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। और आपने विदेश में कोई संपत्ति ली है या तो विदेश से कोई इनकम जनरेट करी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप किसी कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हैं तो उसमें आपको कुछ लॉस हुआ है और वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी कि आगे के सालों में वो लॉस कवर करना चाहते हैं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। छठे नंबर का ये कारण है कि अगर आपने करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। नहीं तो अगर आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख का किया है, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आप कहीं विदेश में घूम के आते हैं और वहाँ 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका 25,000 से ज़्यादा टीडीएस कटा है या आपने किसी का टीडीएस 25,000 से ज़्यादा काटा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस रन करते हो और उस बिज़नेस से आपको 60 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है, यानी कि सेल्स होती है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है।
अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो आपकी सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अब